सो तो भक्ति पे तो एक्चुअली भक्ति मूवमेंट जो शुरू हुआ है वो आज से अराउंड 500-600 साल पहले शुरू हुआ है, एक मूवमेंट इंडिया में। और उसको 500 या 600 साल पहले, कम से कम अराउंड 1400 to 1500 के बीच में जो टाइम पीरियड है, उसमें बहुत सारे सेंट्स आए जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया। तो उसको हिस्ट्री में कहते हैं भक्ति की लहर आई भारतवर्ष में। जैसे फॉर एग्जांपल चैतन्य महाप्रभु बंगाल में, तुकाराम महाराष्ट्र में, और फिर उसके बाद मीराबाई नॉर्थ इंडिया, तुलसीदास साउथ में, आपके अन्नमाचार्य, कनकदास, व्यास तीर्थ, ये बहुत सारे सेंट्स उसी टाइम पे आए हैं। इसीलिए उसको जो हिस्टोरियंस उसको बोलते हैं एक्सियल एज। उसको एक्सियल एज ही बोला जाता है। एक्सियल समझते हो? जैसे एक जैसे 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 टायर होता है, टायर का बीच का पोर्शन होता है, उसके चारों तरफ घूमता है ना टायर, एक्सिल कहते हैं, एक्सिल या एक्सिस, एक्सेल कहते हैं। हाँ मतलब एक्सेल कहते हैं, मैथमेटिक्स में उसको एक्सिस कहते हैं, इसलिए एक्सेल है। तो पूरा एक टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम चेंज हुआ और भक्ति की लहर आ गई, और उसके बाद से भारत में भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया और लोग भक्ति पे बिलीव करने लगे। इससे पहले 600 साल पहले आचार्य आए थे, रामानुजा, मध्वा, ये लोग आए थे, बट जनरली जो प्रभाव था लोगों पे वो था वो जनरली था शंकरा का, मायावाद का, ज्ञान योग का और ध्यान का, तांत्रिक विद्या, शैविज्म बहुत प्रोमिनेंट था। बट भक्ति मूवमेंट आने के बाद ये सब के सब खत्म हो गए, बहुत डाउन चले गए सब के सब। बहुत सारे सब सेंट्स ने अपनी अपनी शिक्षाएं दी, अपने अपने सॉन्ग्स गाए, भगवान के लिए नहीं, भजन्स गाए। मगर इन्होंने जो भी हमने भजन्स गाए, जो भी शिक्षाएं दी, उसमें पॉइंट एक ही था कि एक ही भगवान है, सुप्रीम, बहुत सारे भगवान नहीं है। और कभी भी कुछ ऐसा मत करो कि आपका विश्वास उन पर टूट जाए। ये एक सेंट्रल टीचिंग थी सबकी। और हमेशा ये कोशिश करो कि भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अगर मृत्यु भी लेनी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक जनरल सिनेरियो था सारे भक्ति मूवमेंट में। चैतन्य महाप्रभु, इनफैक्ट अच्छा 500-600 साल पहले गुरु नानक जी भी 500 साल, हाँ गुरु नानक जी पंजाब में, हाँ, तो भक्ति मूवमेंट शुरू किया उन्होंने। भक्ति मूवमेंट तब शुरू हुआ। इनफैक्ट मैं अभी पढ़ रहा था कि मैं वही पढ़ रहा था कि गुरु हर राय जी ने, मतलब तो गुरु हरगोविंद जी के बेटे गुरु हर राय जी। नहीं। गुरु हर राय जी तो बहुत बड़े हैं। गुरु नानक, गुरु हर राय जी के बाद गुरु तेग बहादुर आए, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह आए। गुरु हरगोविंद कह रहा हूँ। गुरु हरगोविंद भी पहले 6वें बादशाह हैं। हाँ, तो गुरु हरगोविंद के बाद गुरु हर राय है। हाँ, गुरु हर राय आए। नहीं तो उनके बेटे के बेटे थे गुरु हर राय। गुरु हरकृष्ण जी के बेटे गुरु हर राय। नहीं, गुरु हरकृष्ण जी। हाँ, तो उन्होंने, तो वो अपने, जब वो अपने वहाँ पे संगत रखते थे तो वो गीता पढ़ाते थे। बहुत इंटरेस्टिंग। और सारे से गुरु ने कुरुक्षेत्र में वो गए हैं, वहाँ पे मॉस्क भी है। सो बेसिकली अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो भी भक्ति मूवमेंट ही था। सो जितने भी जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुए हैं उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन थी, यही कॉमन थी कि भगवान पे पूरा विश्वास रखो, और वो इस संसार के प्रलोभन की वजह से भगवान के विश्वास मत तोड़ो। इस संसार के बड़े बड़े राजाओं
के प्रेशर में ना आकर, क्योंकि उस टाइम किंग्स थे ना, उनके प्रेशर में ना आकर एक ही राजा पे बिलीव करो जो है भगवान कृष्ण। तभी व्यासदेव जी ने जो पहला श्लोक है उसमें क्या लिखा है, भगवान की डेफिनेशन देते हो, जन्माद्यस्य अन्यवद इतरतश्च अभिज्ञ स्वराट। स्वराट मतलब किंग। कुछ एडिशंस में स्वराट को सम्राट बोला गया है। आचार्य लिखते हैं हाँ, कुछ एडिशन में स्वराट वर्ड है। स्वराट मतलब होता है जो स्वतंत्र है, किसी के अंडर नहीं है। कुछ एडिशंस में सम्राट बोला गया उसको। सम्राट मतलब किंग्स, द किंग ऑफ ऑल किंग्स। सो इस तरह से ये जो भक्ति मूवमेंट किस पे खड़ा है, भक्ति मूवमेंट श्रद्धा पे खड़ा है। ऐसे ज्ञान मूवमेंट किस पे खड़ा है, ज्ञान मूवमेंट खड़ा है वैराग्य पे। अगर आप सारे ज्ञानियों से मिलो, अलग अलग बात करेंगे, आपको एक चीज़ निकालनी है तो आप कहोगे हाँ वैराग्य। वैराग्य में बिलीव करते हैं। जो ज्ञानी वैराग्य नहीं उसको ज्ञानी मानते ही नहीं, चाहे वो अलग अलग संस्थाओं में हो, ठीक है कोई नहीं हो, वैरागी हो ठीक है, ज्ञानी। दूसरे ध्यानी लोग, योगी लोग, आप करोड़ों योगियों से मिलो, करोड़ों योगियों से मिलो, उसमें बस एक ही चीज़ निकलेगी आपकी। एक जैसे ज्ञानियों से मिलके वैराग्य निकलेगा, ऐसे ध्यानियों से मिल के एक ही चीज़ निकलेगी, और वो क्या है, वो है फोकस, कंसंट्रेशन। ध्यान मतलब कंसंट्रेशन है, ध्यान लगाओ, फोकस, कंसंट्रेट करो अपने चक्रों पे, अपनी कुंडली पे, अपने जो भी जहाँ पे भी करेंगे वो। सो अपने मतलब वो उनके सारे योगियों से मिलके एक शब्द आएगा प्राण। वो प्राणों में बिलीव करते हैं सारे ध्यान योगी। यहाँ क्या करना है, क्या करें, फोकस अपने प्राणों को वहाँ डालो जहाँ तुम डालना चाहते हो। तो प्राणों को डाल दो मूलाधार चक्र में, आज्ञा चक्र में, कहीं भी आप डालो और उसको धीरे धीरे खोलते जाओ। बस ये कॉमन है, चाहे आप राजयोगी देख लो, चाहे मतलब तो ध्यान योग के अलग अलग सेक्ट हैं, राजयोगी, हतयोगी, उसके बाद क्या है लय योगी, उसके मंत्र योगी, ये अलग अलग योग हैं। उन्हीं के चट्टे पट्टे ही हैं कि थैली चट्टे। पतंजलि वाले वो अपना अलग, अष्टांग योगी उनके अपना अलग चलता है, क्रिया योग, ये सारे के सारे ध्यान योगी हैं। इनका प्रोसेस अलग अलग हो सकता है मगर काम एक ही कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं, अपने प्राणों को कंट्रोल कर रहे हैं, बस इनका मेथड है। फिर उसके बाद आ गए आपके कर्मयोगी। कर्मयोगी तो एग्जिस्ट ही नहीं करते संसार में। तो आप कर्मयोगियों से मिलो, वैसे साउथ इंडिया में होंगे, कुछ कर्मयोगी से मिलो, बहुत कर्मयोगी से मिलो, और कुछ अपना अपना बीन बजाएंगे, मगर सबका एक ही शब्द होगा। क्या होगा, एक ही चीज़ होगी सबके पास, एक बेस होगा। क्या होगा कर्मयोगी के पास, धर्म पालन करना है। ये ठीक, हम धर्म पालन करेंगे तो वो कर्मयोगी हो गया। ऐसे ही आप अलग अलग भक्तों से मिल लो, अलग अलग संप्रदाय में चले जाओ, सबका बाद में छानबीन के अलग अलग मंत्रों का अलग अलग तरीका होगा, मगर एक शब्द कॉमन है। क्या है, श्रद्धा। भक्ति मतलब श्रद्धा, श्रद्धा मतलब भक्ति, सिनोनिमस है श्रद्धा। यहाँ पे वैराग्य का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे प्राणों का कोई रोल नहीं है, ना ही धर्म का कोई रोल है, यहाँ पे केवल श्रद्धा का रोल है। इसलिए भक्ति साहब ठाकुर ने बोला, देखो भाई भक्ति में, भक्ति इसलिए तो किसी ने पूछा क्या भक्ति में वैराग्य नहीं है क्या? अगर आप कह रहे हो सिर्फ श्रद्धा का रोल है तो वैराग्य नहीं है क्या भक्ति के अंदर? समझ आ रहा है सबको? तो उन्होंने आंसर किया वैराग्य तो है, वैराग्य नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा। मगर वैराग्य भी इसलिए है कि हमारी भगवान में श्रद्धा बढ़े। अगर जो वैराग्य श्रद्धा को रोक रहा है उस वैराग्य को भी हम वैराग्य कर देते, बकवास है। जैसे उदाहरण के लिए जितने बड़े बड़े वैरागी होंगे, ज्ञानी लोग होते हैं ना, वैरागी लोग, वो लोग अच्छा टेस्ट नहीं लेते, स्वाद नहीं लेंगे। वैरागी हैं भैया, हम नहीं लेंगे। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक रख दो छोले भटूरे, बासमती राइस, हम नहीं खाएंगे, कंट्रोल्ड है हम। भक्ति में क्या है, भक्ति में कोई प्रसाद दे आपको, छोले भटूरे, आपको थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा, ऑनर तो करना ही पड़ेगा। हम भगवान को तो अच्छा भोग लगाते हैं, तो हम वैराग्य को लात मारते हैं, भाड़ में जाए, क्योंकि हमारी भक्ति की श्रद्धा को वो कम कर रहा है। भगवान को तो अच्छा देंगे ना, भगवान को रूखा सूखा थोड़े ना खिलाएंगे। इसलिए भक्ति, इसलिए वल्लभाचार्य ने और श्रील प्रभुपाद ने बोला
हम किसी और तरीके से वैराग्य डिफाइन करेंगे। हमारे लिए वैराग्य वो नहीं है जो ज्ञानियों का वैराग्य है। हमारे में वैराग्य क्या है? हमारे वैराग्य क्या है? निर्बंध कृष्ण संबंध है। हम छोड़ते नहीं हैं, हम जोड़ते हैं कृष्ण से। हाँ, हम नहीं लेते चीज़, वैरागी तो खुद भी नहीं लेते, किसी को भी नहीं देते, छोड़, डिस्कार्ड। हम नहीं छोड़ते, हम लेते और भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये हमारा वैराग्य, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। या वल्लभाचार्य ने कहा भाई हमारा वैराग्य क्या है? हमारा वैराग्य है भाई वीराग्य, वीराग, विशेष राग है हमारा। हम भगवान से आसक्ति करना, भगवान से प्रेम करना, वो वैराग्य। क्यों? आप बताओ क्यों है भगवान से प्रेम करना वैराग्य क्यों है? किसी ने पूछा भाई ये क्या है डेफिनेशन, अजीब सी परिभाषा है। वैराग्य तो हमने सुना है भी संसार की चीज़ों से आसक्ति छोड़ना, ये तो समझ आता है। आपकी अपनी अपनी परिभाषा लिया है। भगवान से प्रेम करना वैराग्य है, ये तो जुगाड़ लग रहा है। इसका मतलब क्या है? कैसे एक्सप्लेन करोगे? कैसे है वैराग्य? भगवान से आकर्षित हो गए होंगे तो संसार। हाँ, ये नहीं ला सकते आप। हाँ, भगवान से प्रेम करना वैराग्य कैसे है? इतना छोटा आंसर नहीं हो सकता। वल्लभाचार्य उसमें हम अपने बारे में नहीं सोच रहे ना, भगवान के बारे में सोच रहे हैं। भगवान से प्रेम करना वैराग्य इसलिए है क्योंकि भगवान से प्रेम करने के लिए आपको अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा वैराग्य तुम संसार की चीज़ें छोड़ रहे हो ना, वो तो बेकार है। अपना अहंकार छोड़ के दिखाओ तो हम मानेंगे। वो छोड़ना मुश्किल है। तो भक्त तो अपना अहंकार छोड़ देते हैं कि मैं महान हूँ। महान कौन है? कृष्ण। और उनकी शरण लेते हैं। भक्त अपने बल का अहंकार छोड़ देते हैं कि मैं ज्ञान से सब कुछ समझ के मोक्ष पालूंगा। नहीं यार, मुझसे मैं नहीं करूँगा। कृष्ण आप चाहते हैं मुझे मोक्ष दे दीजिए, नहीं चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने अहंकार छोड़ दिया ना, अपने तप का, अपने बल का, उनकी शरण ले ली। तो इसलिए प्रेम करना वैराग्य है। सबसे बड़ा वैराग्य प्रेम है, क्योंकि अहंकार छोड़ना है। वो ज्ञानी लोग नहीं छोड़ पाते। इसलिए आचार्यों ने कहा भैया तुम वैरागी की बात, ज्ञानियों से बोला तुम वैरागी की बात कर रहे हो ना, पहली बात तो तुम्हारा वैराग्य ही गलत है। दूसरी बात है कि तुमने सबसे वैराग्य ले लिया, अपने अहंकार से वैराग्य नहीं लिया। अभी भी तुम्हें अहंकार है कि तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम समझ जाओगे, भगवान को प्राप्त कर लोगे। नॉनसेंस है। क्लियर हो गया? सो फिर उसके बाद ये ध्यानी लोग, ध्यानी है उनको तो आप पूछो भाई हाँ भक्ति में श्रद्धा है तो क्या भक्ति में प्राणों का कोई रोल नहीं है? प्राण कंट्रोल करना है, प्राणायाम करते नहीं है, कंट्रोल करना है प्राणों को, ध्यान करके चक्र सुषुम्ना ईड़ा पिंगला करके निकालना है उसको, जो भी करना है, क्या इसका रोल नहीं है? तो भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा हाँ, ने कहा रोल है प्राणों का। वो क्या है? वो प्राण आछे जे हेतु, हाँ प्राण आछे जे हेतु प्रचार, जैसे नहीं चलने का। ठीक है, प्राणों का रोल है। हम अपने प्राण, जो योगी लोग हैं अपने प्राण चक्रों में अर्पण करते हैं। हम अपने प्राण कहाँ अर्पण करते हैं? भगवान के चरणों में। रोल है। हम प्राणायाम नहीं करते, हम प्राणों को ही भगवान को अर्पण कर देते हैं। हम प्राणों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम प्राणों को अर्पण कर रहे हैं। कैसे अर्पण कर रहे हैं? जीवन में, अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं वो भगवान की सेवा करने के लिए कर रहे हैं, बस दैट्स ऑल। प्राणों को अर्पण कर दिया, वही प्राणायाम है। एक्चुअली रैली में वही प्राणायाम है। आप प्राणों को कंट्रोल करके अपना माइंड भगवान में लगाते हो। ध्यान योगी ये लोग करते हैं। इनको मानने का कोई ज़रूरत नहीं है प्राणायाम की। मतलब अगर करना भी है तो हमारा मतलब ये प्राणायाम का। सो भक्ति में प्राणायाम भी है, भक्ति में वैराग्य भी है, मगर हमारे मतलब उसके अलग है। बस ये पॉइंट है। श्रील प्रभुपाद ने ये भी बोला है कि प्राणायाम करने की क्यों ज़रूरत है? कीर्तन में नाचो, अपने आप प्राणायाम होगा, कपालभाति होगा। हरे कृष्ण हरे तेज नाचो, कपालभाति अपने आप ही हो जाए। प्रभुपाद कह रहे हैं भाई अभी भस्त्रिका हो जाएगा नाचोगे तो, दबा के। होता ही नहीं होता, सांस तो चढ़ेगी, प्लस उज्जय भी हो जाएगा, चिल्लाओगे हरे कृष्णा उज्जय है। तो मैंने सोच रहा था प्रभुपाद
मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद तो ऐसे ही बोल रहे हैं कीर्तन करोगे प्राणायाम हो जाएगा, बट अगर ध्यान से सोचोगे तो काफ़ी कुछ प्राणायाम हो रहे हैं उसके अंदर। उज्जयी हो गया, भस्त्रिका हो गया, कपालभाति भी हो जाएगा अगर तेज डांस करोगे तो। और कौन से हो जाएंगे हैं? भ्रामरी कैसे होगा? नहीं, भ्रामरी भी आता है, बंगाल में करते नहीं, भ्रामरी हो जाए समथिंग विल ओए शीतली उलू ध्वनि शीतली हो जाए समथिंग, आई डोंट नो, आई मीन टू से कुछ तो होगा। बेसिकली प्राणायाम का मतलब है प्राणों को कंट्रोल करना। सो भक्ति करने से भगवान हमारे प्राणों को कंट्रोल करके अपने शरण में ले लेंगे। वो प्राणायाम या आप खुद कर लो या भगवान से करा लो, एक ही बात है। सो प्राणायाम भी हो गया। जहाँ तक धर्म की बात है तो भक्ति में धर्म का रोल है, मगर उतना रोल है जो भक्ति को सपोर्ट कर रहा है, अदरवाइज बेकार है, छोड़ देते हैं धर्म को। तो जो धर्म पालन करते हैं वो कहते हैं यार आप धर्म को छोड़ कैसे सकते हो? धर्म तो सनातन धर्म है, वेदों में दिया है। आप कैसे, आप वेदों में दिया यज्ञ करो, आप यज्ञ नहीं करते? हम तो नहीं करते। डेली घर गृहस्थ को डेली यज्ञ करना है, अग्निहोत्र यज्ञ। गृहस्थ जिससे घर में अग्नि नहीं चल रही यज्ञ की, वो शमशान घाट है, शास्त्रों में लिखा है। पहले ब्राह्मण नहीं करते थे, करते थे। तो और उसके बाद और सारे राइट्स हैं, वेदों में बहुत सारे रूल्स हैं, हम करते नहीं। तो उन्होंने कहा तुम सब कुछ करते नहीं, तुम धर्म का से छोड़ कैसे रहे हो? तो हमारा आंसर क्या उनके लिए? मतलब हम लोग वेद भी नहीं पढ़ते, ना यज्ञ करते हैं। वैदिक जितने भी वैदिक जो वेद का पालन करने वाले यज्ञ जरूर करेंगे, वेद जरूर पढ़ेंगे। साउथ इंडिया चले जाओ, हर घर घर से आवाज़ आती रहती है वेदों की, नहीं? सो ना आप गायत्री करते हो। गायत्री माँ तो वेद माँ है, वो भी नहीं करते। तो आपने ऐसे कैसे छोड़ दिया सब? आप हरे कृष्णा के नाचते रहते हो, उसका आंसर क्या करोगे? है वो तो ठीक है, संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, हाँ ठीक है, हम यज्ञ कर रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ। तो उसका आंसर हमारे पास सबसे पहले है कि हम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि भगवान ने कहा सर्वधर्मान, भगवान कह रहे तुम छोड़ दो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। अगर कोई पाप आता है छोड़ने से तो मैं लूँगा, तुम डरो मत। माँ सोचा अहम तो सर्व पापेभ्यो लिख रहे हैं ना, वो इसलिए लिख रहे हैं अगर धर्म छोड़ने से कोई पाप आ रहा है तो मैं लूँगा, डरो मत। इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी, ऐसा नहीं है कि आप खून कर दो तो भगवान ले लेंगे, वो बात नहीं कर रहे। अहम तुम सर्व पापेभ्यो, भगवान कह रहे हैं धर्म छोड़ने से जो पाप आ रहा है, आपने यज्ञ छोड़ दिए, वेद को पालन नहीं करना पाप है सबसे बड़ा। आपने यज्ञ छोड़ दिया, आपने श्राद्ध करना छोड़ दिया, हम तो नहीं करते श्राद्ध। आपने पिंडदान छोड़ दिया, आपने और क्या छोड़ दिया? वेद पढ़ना छोड़ दिए, गायत्री छोड़ दी, तो क्या वेद रहा गया सनातन धर्म? कुछ भी नहीं रहा दक्षिण भारत के अनुसार। तो उससे पाप, तो अभी तुम्हारे पाप आएंगे। कोई नहीं, कृष्णा कह रहे हैं मैं ले लूँगा। तो भगवान के ऑर्डर की स्ट्रेंथ पे हम छोड़ रहे हैं वो सब। क्लियर हो गया? सो इसलिए हमारे भक्ति में, इसलिए सारे आचार्यों ने कहा कि श्रद्धा ही मेन चीज़ है, बाकी चीज़ों के पीछे मत जाओ, वैराग्य के पीछे मत पढ़ो, प्राणायाम और इन सब प्रोसेस के पीछे मत पढ़ो। एज अ पार्ट ऑफ साधना, एज हेल्थ आप कर सकते हो प्राणायाम, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट ऑफ साधना मत करो, और धर्म के पीछे मत पड़ो। भगवान पे श्रद्धा रखो बस। भगवान पे श्रद्धा रखने का मतलब क्या है? कि भगवान के आदेशों का पालन किसी भी कीमत पे होना चाहिए, और भगवान की इच्छा पूरी करें जहाँ तक हो सके हमारे हाथ में। अगर जीवन से कर सकते तो जीवन से करो, मृत्यु से कर सकते मृत्यु से कर दो, वो आपका सौभाग्य है। बस ये भक्ति है। तो इसलिए सारे जीवा गोस्वामी ने जो अपने 60 संदर्भ शुरू किए हैं, भक्तियों ठाकुर ने जो अपनी बुक शुरू की हैं, तत्व विवेक और जो भी है, रूपा गोस्वामी ने जो नेक्टर ऑफ डिवोशन शुरू किया, माधुर्य कदमनी लिखी है, उसमें सारे के सारे आचार्य, हमारे गौड़े वैष्णव आचार्य लिख रहे हैं अगर एक पर्यायवाची भक्ति का है तो वो श्रद्धा है। अगर आप पूछोगे ना श्रद्धा क्या है, तो फेथ, बस फेथ है और कुछ नहीं।
आप क्रिश्चियनिटी चले जाओ, उनसे पूछो कि व्हाट इज़ डिवोशन, फेथ ही कहेंगे वो, फेथ ही है। इस्लाम जाओ, फेथ ही कहेंगे। फेथ को क्या बोलते हैं इस्लाम में, उर्दू अरब में? उम्मीद है नहीं, कुछ टेक्निकल वर्ड होता है। नहीं नहीं, वो तो हिंदी है, विश्वास टेक्निकल वर्ड होता है। नफ्स, नफ्स अरबी, इनकी अपनी अरबी अपनी नफ्स, श्रद्धा होनी चाहिए अल्लाह में। उर्दू में क्या कहते हैं? यकीन। यकीन कहते होंगे उर्दू में, यकीन। अरब में नफ्स कहते हैं, कुरान का जो वर्ड है नफ्स, श्रद्धा। नफ्स का मतलब होता है पल्स, भक्ति की नफ्स से, भक्ति की पल्स क्या है? श्रद्धा, नाड़ी है श्रद्धा। इसलिए हम जो भी भक्ति में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? श्रद्धा को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। और जो नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे? जैसे श्रद्धा कम ना हो जाए, बस यही चल रहा है भक्ति में, यही खेल है और कुछ नहीं है बस। तो हम चैंटिंग क्यों कर रहे हैं? श्रद्धा बढ़ जाए। हम पढ़ क्यों रहे? श्रद्धा बढ़े। सुन क्यों रहे? श्रद्धा बढ़ाने के लिए तो सुन रहे हो। अगर आप कुछ भी कर रहे हो जो श्रद्धा नहीं बढ़ रही, तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ उससे, सिंपली वेस्टेड योर टाइम। और ऐसे समय बीत जाता है। अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, चैंटिंग के बाद आपकी श्रद्धा नहीं बढ़ी भगवान में, तो आपकी चैंटिंग, आपने टाइम वेस्ट कर दिया। चैंटिंग करने के बाद आपको लगना चाहिए यस, मैं भगवान की शरण लूँगा, भगवान मेरे स्वामी है। अगर ये फीलिंग आ रही है तो आपने सही चैंटिंग की है। आप हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कुछ भी नहीं हो रहा या नींद आ रही है, तो आपकी सही चैंटिंग नहीं चल रही, आपका फेथ नहीं बढ़ रहा, उससे फेथ बढ़ता है। जैसे आप जाओ, आप बॉर्डर पे जाओ, ये कौन सा बॉर्डर है, अमृतसर का ही है ना, बाघा बॉर्डर जाओ, तो वहाँ पे देखने जाते, मैं भी गया था देखने बहुत पहले। तो मार्च नहीं होती पाकिस्तान उसकी, तो होती है, तो भारत वाले बोलते हैं भारत माता की जय भारत, वो वहाँ पाकिस्तान वाले क्या बोलते हैं? तो पाकिस्तान जिन्ना वो अल्लाह अकबर भी बोलते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यहाँ के लोग अपना बोल रहे होते हैं। तो उससे जोश आ जाता है उनके, उसमें आता नहीं आता है, तो वो बोल रहे हैं तो जोश आ रहा है। अगर वो बोल रहे हैं जोश नहीं आ रहा, तो बोलने का फ़ायदा ही क्या? कोई फ़ायदा नहीं। तो जो करने वाले होते हैं उनमें भी जोश आता है, पता है? आप देखा ना, वो करते हैं, फिर वो इतनी ऊपर टांग उठा के उसको देखेगा, वो उसको देखेगा वो अजीब सा होता है, थोड़ा सा फ़नी होता है, नहीं होता है कि बहुत बुरी तरह देखते हैं एक दूसरे को। बाद में जो भी करते होंगे, बट जोश आता है। ऐसे क्रिकेट में भी आता है, बोलते हैं इंडिया 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 इंडिया, उसको जोश आ जाएगा, छक्का मारेगा। तो जो भी बोल रहा है, शब्द बार बार बोल रहा है ना, इंडिया इंडिया इंडिया, उससे रिजल्ट क्या आ रहा है? उसको जोश आ रहा है। तो अगर आप बार बार हरे कृष्णा बोल रहे हो, आपको जोश नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका चैंटिंग बेकार हो गया, यूजलेस हो गया आपकी चैंटिंग, आपका फेथ नहीं बढ़ा। सो चैंटिंग हम अब इसलिए आपको समझ आ गया ना चैंटिंग क्यों कर रहे हो, तो अब पता लगेगा कि क्या रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो अब जस्ट चैंटिंग करो 4 5 6 7 माला के बाद आपके अंदर माइंड ऐसा होना चाहिए, यस मैं भगवान के लिए कुछ करूँगा, या भगवान की मैं सेवा करूँगा, मैं उन्हीं का हूँ और उन्हीं के लिए मैं जीऊँगा, उन्हीं के लिए मरूँगा। अगर ये फीलिंग्स आ रही हैं चैंटिंग के बाद तो अच्छा है। अगर चैंटिंग के बाद आपको ये नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, चैंटिंग ठीक नहीं हो रही है आपकी, देयर इज सम प्रॉब्लम। कंप्लीट हो गई मगर स्टार्ट नहीं हुई, शुरू ही नहीं हुई। कंप्लीट तो हो गया राउंड्स, शुरू नहीं हुई, क्योंकि वो पता ही नहीं करना क्या। तो चैंटिंग हम इसलिए कर रहे हैं, रीडिंग सुन भी इसी रहे, सुनने के बाद जोश आता है नहीं आता है, एक अच्छा मतलब फेथ आता है, हाँ हम करेंगे, ठीक है, समझ आती है चीज़ें, हो रहा तो बहुत अच्छा है, नहीं हो रहा तो फिर आप पढ़े हो ऐसे ही, बेकार कर रहे हो। पढ़ने के बाद भी ऐसे ही है, प्रसाद लेने के बाद भी ऐसे ही होना चाहिए। भगवान का प्रसाद है, उनकी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, समझ गए? सो हम सब कुछ कर रहे हैं कि श्रद्धा बढ़े, और ऐसा कुछ मत करो कि श्रद्धा खत्म हो जाए। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। हमें तो समझ नहीं आएगा, इसलिए लिस्ट दी हुई है, ये नाम ले लो, श्रवण कर लो, धाम चले जाओ,
भागवत पढ़ लो, वैष्णव साधु संग कर लो, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या नहीं करना? हाँ भाई 4 नियम तोड़ो, वही ये मत करो, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, शराब मत पियो, मीट मत खाओ, ये सब मत करते रहो, और ब्ला ब्ला जो भी मत करो। ये एक जनरल गाइडलाइंस है। धीरे धीरे जब आप एडवांस हो गए भक्ति में तो आपको खुद समझ आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना अपने लिए। विद इन दिस आपको खुद पता लगेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, कि मेरी भक्ति खराब ना हो। वो अलग लोगों के लिए अलग अलग है, लोगों के लिए अलग अलग है। सो जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ लेक्चर में कुछ लोग आगे बैठते हैं, ऐसे वो नहीं कह रहे थे मनिंदर कि मैं आगे बैठता हूँ। मैंने आगे क्यों बैठते हो? क्योंकि आगे आता समझ आता है। यही कह रहे थे ना, मैं आगे आता समझ आता है इसलिए आगे बैठते हैं। मैंने कहा था पीछे बैठा करो, मैं कहा आगे। तो ठीक है, अब आगे बैठ जाओ। अगर आपको समझ आता है, आपको अच्छा आपको समझ आ रही तो आगे बैठ जाओ। कुछ लोगों को पीछे बैठ के समझ आता है, कुछ लोगों को आगे आगे इंटिमिडेट होते हैं। मत करो। अब कीर्तन करना अच्छा है। कुछ लोगों को कुछ लोग कीर्तन करते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं, उनका माइंड, क्योंकि उनमें अहंकार आ जाता है मैं बहुत बड़ा। तो वो कहते हैं प्रभु जी हमें तो अहंकार आता है, बहुत बड़ा कीर्तनीय, हमें सब प्रेस करते हैं उसके बाद, तो हमें तो हमारे तो भक्ति डाउन। मत करो कीर्तन। अगर इतनी प्रॉब्लम है, कीर्तन करना भक्ति का अंग है, मगर अगर आपकी श्रद्धा कम हो रही है तो कीर्तन मत करो। इसलिए भक्ति के अंदर भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर आप नए हो तो लेक्चर मत दो ज़्यादा पब्लिक में, वरना आप आसमान में उड़ने लगोगे। तो अच्छा नहीं है, आपकी श्रद्धा कम होगी, क्योंकि अहंकार आएगा, प्रतिष्ठा आएगी, आपकी श्रद्धा अपने में चली जाएगी भगवान की बजाय। सो मत करो, अवॉइड कर दो। तो धीरे धीरे आपको खुद देखना पड़ेगा कि मेरी श्रद्धा किससे बढ़ रही है, किससे नहीं बढ़ रही। तो एक तो क्लियर है, कुछ चीज़ें नहीं करनी, कुछ करनी है, बट भक्ति के अंदर भी आपको चूज़ करना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना। वो आपको खुद ही, वो कैसे चूज़ करोगे? भगवान इंटेलिजेंस देंगे। भक्ति करोगे ना, भगवान इंटेलिजेंस देंगे, ये कर लो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, इससे तुम्हारी भक्ति खराब हो जाएगी, ऐसा मत करना। अनुकूल से प्रतिकूल से, तो वो हमें समझ आने लगेंगी चीज़ें। सो जब वो लेवल आ जाएगा तो आप सेफ हो गए। तो जो नए भक्त हैं उनके लिए लिस्ट होती है, जो थोड़े एडवांस्ड हैं वो फिर खुद समझ जाते हैं अंदर से, यार ये तो कर पड़े, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्लियर हो गया? सो दैट्स हाउ इट गोस। भक्ति ठाकुर ने एक बुक लिखी है, भूल गया, हाँ, भक्ति तत्व विवेक। भक्ति तत्व कैसे भक्ति तत्व विवेक है, हाँ, और क्या है, हाँ नहीं, तत्वामनाएं। उसमें भक्ति ठाकुर ने बहुत बड़ा डेडिकेट किया चैप्टर श्रद्धा में। अब श्रद्धा में भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इतना तो समझ आ गया ना। प्रॉब्लम है कि मान लीजिए आपको लग रहा है आप में श्रद्धा है, मगर हो सकता है ना हो, आपको लग ही रहा है, खुद से ही लग रहा है, ऐसे ही है ना। हो सकता है ना, आपको लग रहा है श्रद्धा है, मगर हो सकता है आप में श्रद्धा नहीं है। तो उस चीज़ का जो टर्म है उसको बोलते हैं श्रद्धा आभास। तो कभी कभी हमें लगता है श्रद्धा है, मगर एक्चुअली हमारी श्रद्धा उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। हम ज़रूरत से ज़्यादा समझ लेते हैं हमारी श्रद्धा, तो उसको बोलते हैं श्रद्धा आभास। हमें एक आभास है श्रद्धा का, रियल श्रद्धा नहीं है। हमारे सब में रियल श्रद्धा नहीं है। हमारे में कैसी श्रद्धा है? श्रद्धा आभास समझते हैं ना आप? कैसे कहेंगे? छाया श्रद्धा, छाया है श्रद्धा की, असली श्रद्धा नहीं है। असली श्रद्धा तो प्रहलाद और हनुमान में थी, हमारे में उसकी छाया है, थोड़ी है, एक छाया है। छाया भी एक अच्छा वर्ड नहीं है, बट स्टिल एनीवे, शैडो है। आभास सही है, उसका एक कुछ पार्टिकल है, कुछ एक क्या कहेंगे, अंश है श्रद्धा का, पूर्ण नहीं है। तो कोई नहीं, शास्त्र कह रहे हैं श्रद्धा आभास में भी रिजल्ट्स आते हैं, श्रद्धा आभास में भी रिजल्ट्स आएंगे। तो तीसरी चीज़ होती है श्रद्धा अपराध।
जैसे नामाभास और ये है ना। श्रद्धा अपराध में क्या होता है, आपको लग रहा है श्रद्धा है मगर एक्चुअली श्रद्धा नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल आप भगवान की सेवा कर रहे हो, वैष्णवों की नहीं कर रहे, तो वो किस में चला जाएगा? वो श्रद्धा अपराध में चला गया। क्योंकि आप भगवान की कर रहे हो सेवा, भगवान में श्रद्धा है, वैष्णव में नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है। आप और राजा में श्रद्धा है, राजकुमार में नहीं है, कोई मतलब नहीं है। राजा में श्रद्धा, रानी में नहीं है, बेकार है वो। या आपको इस हाथ में श्रद्धा है, इसमें नहीं है, क्या कहोगे आप? पागल है। तो वो इसलिए उसको बोलते हैं श्रद्धा अपराध। हमें लगता है श्रद्धा है, आपको लगेगा नहीं, आप भगवान की सेवा कर रहे हो बहुत कुछ, श्रद्धा नहीं है तो क्या है? नो नो नो, भगवान अगर वैष्णव में नहीं है तो आपकी श्रद्धा भगवान में श्रद्धा अपराध में चली जाएगी। श्रद्धा है मगर भगवान उसको अपराध के रूप में लेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। मैं नहीं स्वीकार कर रहा, जब तक मेरे भक्तों के में श्रद्धा नहीं है तब तक मेरी में श्रद्धा होने का कोई मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो वो श्रद्धा अपराध में चलाते हैं, समझ रहे हो? ये थोड़ा डीप हो गया है। तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लिया 3 दोस्त हैं, 1 2 3, तीनों में श्रद्धा है, तीनों कह रहे हैं हम जप करते हैं, हम मंगल आरती आते हैं, सेम रूम में रहते हैं, सेम टाइम पढ़ते हैं, माला भी बैठ के करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, भगवान की बातें भी करते हैं, तीनों। मगर उसमें से 1-2 डिवोटी है, उसमें श्रद्धा है, दूसरे में श्रद्धा आभास है, तीसरे में क्या है? श्रद्धा अपराध है। क्यों? क्योंकि जो तीसरा है वो क्या करता है? वो भी सेवा करता है मगर वैष्णव को रिस्पेक्ट नहीं करता। सेवा तो करता है, सब करता है, माला भी कर, सभी वो कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, और वैष्णव की रिस्पेक्ट नहीं करता। वो कहता है साले गंदे हैं वैष्णव मंदिर में, सब हरामी है, गंदे हैं, वो ऐसे लिस्ट बना दी उसने। तो इससे क्या हुआ? इससे वैष्णव अपराध शुरू हो गया। क्यों हुआ वैष्णव अपराध? कहोगे असली वैसे ही है। उसमें क्या है? जो दूसरा डिवोटी है उसमें श्रद्धा आभास है, वो भी सब कुछ कर रहा है मगर वो उसको वैष्णव में भी रिस्पेक्ट है, वैष्णव में भी श्रद्धा है। तो वो तीसरे डिवोटी से कहेगा यार तू गलत कर रहा है, चाहे कितनी गलतियां हैं उनमें, मगर एक सबसे बड़ी अच्छाई है, क्या है? भगवान के नाम ले रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छाई। इसका उदाहरण देते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही सुंदर लड़की है, मतलब परी है, और आपका मन आ गया, आप शादी करना चाहते हो उससे। बट प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम है कि वो बिल्कुल ही नीच परिवार से, नीच समझते हो? तो जो बॉम्बे के स्लम्स नहीं है, नीच परिवार है, माता पिता गुंडे हैं, पिता तो मर्डरर है, माँ प्रोस्टिट्यूट हाउस खोल रखा है उसने वो तो वैश्या खाना खोल रखा है। मगर आप शादी करना तो सुंदर है, तो क्या करोगे नहीं करोगे? शादी तो कर लेनी चाहिए। अरे आप करोगे नहीं करोगे? नहीं करोगे नहीं और सुंदर है, सबसे सुंदर है शादी भी करूँगा किसी नहीं वो छोड़ो ना ये अच्छी दुकान आप नहीं करोगे, आप तो ब्राह्मण हो, आप तो वैसे ही नहीं करोगे। सो कोई भी नहीं करेगा, है ना? मतलब क्या परिवार है यार, नाक कटवानी है, वो भी गुंडे है, वो मर्डरर, वो वैश्य खाना। बट शास्त्र कह रहे हैं कर लो, शास्त्र कह रहे हैं कर लो। क्यों? क्योंकि कभी कभी हीरा कोयले की खान में ही मिलता है, और जो गए यार कोयले की खान है, गंदी जगह है, वो है, हीरा मिस कर जाएगा वो। कर लो, क्योंकि अगर वो सुंदर है तो कर लो, क्योंकि आफ्टर ऑल मतलब शरीर से भी मन से भी कर लो, वो मत देखो कुछ, फिर नहीं देखना चाहिए। सो ये एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ऐसे ही
जो भी वैष्णव हैं उनमें कितनी गंदगी है, सब गंदा है, मगर उनमें एक सुंदरता है। क्या सुंदरता है? कि वो भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हैं। उनकी आत्मा सुंदर है क्योंकि वो भगवान में विश्वास रखते हैं। मन गंदा हो सकता है, व्यवहार गंदा हो सकता है, जैसे पापा गंदे हैं, उसकी मम्मी गंदी है, मगर उसकी आत्मा सुंदर है क्योंकि वो कोशिश कर रहा है भक्ति करने की। वो अपने में वो सुंदरता बहुत बड़ी सुंदरता है आत्मा की, तो बस उसको रिस्पेक्ट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आदर दो। ये एग्जाम्पल दिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं चांद का। चांद पे इतने सारे धब्बे हैं, बट फिर भी चांद की प्रशंसा तो कभी लोग भी करते हैं। तेरा चांद सा मुखड़ा नहीं था, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद सा मुखड़ा रहता है। चांद, अब आपको चांद पे तो धब्बे हैं, वो कहेगी तूने चांद से क्यों कंपेयर किया, उसमें 1000 धब्बे, मेरे मुंह पे धब्बे हैं क्या? नहीं, क्योंकि चांद पे धब्बों का कोई वैल्यू नहीं है। चांद चांद है, चाहे 10 धब्बे हो। सो ऐसे ही है, चाहे वैष्णव में 10 अवगुण हो, मगर वो वैष्णव है, उसमें भगवान का प्रकाश है। प्रकाश, श्रद्धा, श्रद्धा को प्रकाश ही बोला जाता है। क्रिश्चियनिटी में फेथ को लाइट बोला जाता है। द लाइट ऑफ गॉड शाइन्स इन हिज सोल। सो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेकंड डिवोटी है। तो सेकंड डिवोटी का श्रद्धा कैसी हो गई? श्रद्धा आभास हो गया। मगर प्रॉब्लम सेकंड डिवोटी में पता है क्या है? ये तो चलो ठीक हो गया, श्रद्धा अपराध नहीं हो रहा, मगर प्रॉब्लम उसमें ये है कि वो ठीक है, वो वैष्णव को रिस्पेक्ट दे रहा है, भगवान को भी दे रहा है, सब कर रहा है अच्छे से, मगर श्रद्धा आभास है। क्यों आभास है? क्योंकि वो नाम ले रहा है मगर उसका नाम में मन नहीं लग रहा। वो सेवा करता है मगर सेवा करते करते भगवान को ही भूल जाता है। और लेक्चर सुनता है, लेक्चर सुनते सुनते कभी कभी नींद आती रहती है, उसको कनेक्शन नहीं है, से समझ नहीं आ रहा। तो श्रद्धा है मगर श्रद्धा आभास है, नहीं छाया है उसकी, असली श्रद्धा नहीं चल रही। तो जो पहला डिवोटी है वो कहेगा यार तू सब सही कर रहा है, अच्छा है, वैष्णव की रिस्पेक्ट सब सही है, अपराध भी नहीं हो रहा, सब अच्छा है, बट यार तेरा मन नहीं लग रहा, इसलिए तू मन लगा। तो पहले डिवोटी का मन भी लग रहा है, नाम में भी, सुनने में भी, कनेक्टेड है भगवान से। उसकी क्या है? उसकी क्या है? श्रद्धा है उसकी, रियल श्रद्धा, आभास नहीं है। तो 3 तरह की श्रद्धा होती है, इसलिए समझ गए? ये मुख्य ठाकुर एक्सप्लेन ही कर रहे हैं। कौन कौन सी श्रद्धा? दूसरा श्रद्धाभास, तीसरा श्रद्धा अपराध। श्रद्धाभास में क्या है? एक मिनट, ऐसे लगता है लेकिन बहुत हाँ, मस्त। श्रद्धाभास में क्या है कि प्रोसेस फॉलो कर रहा है, श्रद्धा है प्रोसेस में, मगर रियली में कनेक्टेड नहीं है भगवान से, अंदर से कनेक्टेड नहीं है। सो श्रद्धाभास हो गई। श्रद्धा में क्या है? कर भी रहा है, मन भी लगा हुआ है, ओके गुड, श्रद्धा है, हाँ ये ठीक है। श्रद्धा अपराध में क्या है? तो मैंने एग्जांपल दिया, श्रद्धा अपराध में हाँ भाई कुछ ना कुछ अपराध करता जा रहा है, मगर उसको अंदर लग रहा है मेरे में श्रद्धा है। अब उसे पूछो ना तेरे में श्रद्धा है, अबे क्यों नहीं है? मैं नाम लेता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं मंगल आरती आता हूँ, मैं श्रद्धा नहीं है, तो पागल है। तो गुरु कहेगा नहीं है, सॉरी, तो वैष्णव को रिस्पेक्ट नहीं देता, भगवान एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तेरा श्रद्धा ही नहीं है तेरे में। समझ गए? सो इसलिए 3 तरह की श्रद्धा होती हैं। श्रद्धा अपराध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप नीचे चले जाओगे। श्रद्धा आभास आगे बढ़ सकते हो आप धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रद्धा हो गई तो बात ही बन गई आपकी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो प्रेम मिल जाएगा। तो ये श्रद्धा के बहुत सारे, एक और तरह की श्रद्धा होती है, वो होती है आप इन यहाँ जाओ, ऋषिकेश जाओ, ऋषिकेश में ये आश्रम जाओ, इसके कौन सा आश्रम है? शिवानंद जी, शिवानंद, वहाँ पे भी हरे कृष्णा चलता है। 24 घंटे हरे कृष्णा करते हैं वो, 24 घंटे। हो गए वाह यार, तो बड़े अच्छे भक्त हैं, सब हरे कृष्णा कर रहे हैं, इनमें तो बहुत श्रद्धा है। मगर एक्चुअली श्रद्धा नहीं है उनमें, क्योंकि वो भगवान को तो मानते नहीं। उनके लिए भगवान क्या है? वो तो ध्यान ही हो गया ना, तो प्राणों को मानते हैं। उनके लिए भगवान एक चीज़ है जिससे वो फोकस कर पाए अपने आप को, बस ध्यान लगाने की वस्तु है और कुछ नहीं है।
उन्होंने वस्तु है, भगवान नहीं है, इसलिए उनकी श्रद्धा कहाँ चली गई? उनकी श्रद्धा कौन सी श्रद्धा है फिर? श्रद्धा आभास है, श्रद्धा अपराध है, श्रद्धा है ही नहीं उनमें, क्योंकि वो कहते हैं हम ही तो कृष्ण है, तो किसमें श्रद्धा है? श्रद्धा है ही नहीं। उनकी श्रद्धा है प्रतिबिंब श्रद्धा, श्रद्धा कूड़ा है बस, ये समझ लो, श्रद्धा है ही नहीं, श्रद्धा शून्य है। मगर उनसे पूछो तुम्हें श्रद्धा कहते हैं, हाँ हम तो कृष्ण के तो नाम लेते हैं, देखने वालों को भी लगेगा, मगर है नहीं। सो ये सारी चीज़ें इसलिए ये पता होनी चाहिए, 4 तरह की श्रद्धा है। तो ये सब कौन से 17 चैप्टर में कृष्णा डिस्कस कर रहे हैं, श्रद्धा त्रय विभाग। आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी वहाँ पर। अंधश्रद्धा किसको बोलते हैं? अंधी श्रद्धा वो भी है, अंधी श्रद्धा पब्लिक की होती है। हमें गुरुजी 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 नाम ले लो, चलते रहो, ना आपको कोई शिक्षा से मतलब है, यही चल रहा है, नहीं नाम लेके आए, हाँ भाई क्या सीख रहे हो पता नहीं, आपने देखा गुरु ठीक है गलत है वो भी पता नहीं, आपने पहले कुछ रिसर्च की वो भी पता नहीं, मेरी माँ ले गई थी, नाम लेके आ गए। अंधी श्रद्धा है, अंधी श्रद्धा होती है। That doesn't help anybody. Okay, कुछ कहना है? I'll end up there. हुई श्रद्धा बढ़ रहा है कैसे पता चलेगा? ये बंद कर दें प्रभु, मैं तो जम गया हूँ। हाँ कर दो, कोई क्या कह रही? श्रद्धा बढ़ रहा है वो कैसे पता चलेगा? क्या अभी तो डिवोटीज के एसोसिएशन में सुनते सुनते लग रहा है श्रद्धा है। श्रद्धा बढ़ रही है कैसे पता लगेगा? सिचुएशन में पता लगता है, मेरा कैसे पता लगता है? श्रद्धा बढ़ रही है, अभी कहा ना कि श्रद्धा बढ़ाओ। अगर आपकी श्रद्धा बढ़ रही है भक्ति में तो कैसे पता लगेगा? बता चुका हूँ, यही आपका मन लगने लगेगा, यही तो है फ़र्क। श्रद्धा वहाँ से मन नहीं लग रहा, श्रद्धा में मन लगने लगेगा, आप कनेक्ट हो जाओगे जो आप कर रहे हो। आप चैंटिंग कर रहे हो, आप कनेक्ट हो जाओगे चैंटिंग से, आप सुन रहे हो लेक्चर, कनेक्ट हो जाओगे, प्रसाद ले रहे हो, कनेक्ट हो जाओगे, वो आप श्रद्धा के पास जा रहे हो, कनेक्शन हो जाएगा आपका, अपने आप को ठीक लगने लगेगा। अब वैसे बताऊँ फ्रैंकली, वैसे तो मैं बहुत बीमार तो चलो छोड़ो, नहीं बीमार नहीं मैं, बट एनीवे मैं लेक्चर कथा के वक्त बीमार तो था ही था, वो तो था मैं बहुत बीमार। जब कथा हो रही थी कपूरथला में, आप लोग को किसी को पता नहीं, भरत आप भी आए थे, आपकी किसी को पता नहीं लगा कि मैं बीमार हूँ। वो मेरे जीवन की बेस्ट कथा थी, सबने बोला, मगर मेरा माइंड बहुत ही लो पे था वहाँ उस टाइम, तो चलो बहुत ही बुरी हालत थी, बट मैं लेक्चर देता था, मैं ठीक हो जाता था। इनसे पूछ लो, लेक्चर का मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अभी ऐसी है, मैं वैसे डाउन रहता हूँ, मगर लेक्चर देता हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। मुझे कोई, हम मुझसे 8 घंटे लेक्चर बुलवा लो, 9 बुलवा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे कितने बीमार हूँ। तो क्यों ऐसा? क्योंकि मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, मैं जब बोलता हूँ तो मैं कनेक्टेड हूँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और मुझे पता है मैं वो फॉलो करूँगा कैसे करना है, और इसीलिए मैं आपको भी कनेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैं लोगों की अटेंशन खींच लेता हूँ। होता है नहीं होता है, मेरे लेक्चर में मोस्टली शायद कोई सो नहीं सकता, जो बहुत थका होगा शायद सो जाए, या बहुत हरामी हो वो सो जाए, अदर नहीं सो सकता, या मुझे लाइक ना करता हो वो सो सकता है, वैसे नहीं हो सकता कोई। वो चलो थके हुए हैं, कोई नहीं, तो थके रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, बहुत थके हो फिर भी नींद आ जाती है। आप अगर बहुत ही थके हो, जनरल नहीं कोई सो सकता है, दिमागी घूम जाता है वैसे। और ऐसी बात भी नहीं है, मतलब ना बड़े सो सकते हैं, ना इंटेलिजेंट सो सकते हैं, ना मूड सो सकते हैं, ना बूढ़ी अम्मा सो सकती है, ना बच्चे सो सकते हैं, नहीं सो सकते। अब ऐसे क्यों? मैंने किसी के लिए बनाया तो नहीं लेक्चर, मैंने सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के लिए नहीं बनाया, मूर्खों के लिए नहीं बनाया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ अपने आप से, स्वास्थ्य इसमें, इसलिए आप भी कनेक्टेड हो, बस ये है और कुछ नहीं है। ऐसी चैंटिंग में भी आप चैंटिंग करोगे, आपको बहुत एनर्जी फील होती है, वैसे तो मेरी डाउन रहती है, बट
मैं फिर चैंटिंग करता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ, मुझे ऐसे ही लगता है। हाँ, तो कनेक्शन की बात है, तो कनेक्शन करना है आपको बस। हरे कृष्णा, सुन रहे नहीं सुन रहे? कनेक्ट होने की कोशिश करो। कनेक्शन के लिए अवेयर होना, अलर्ट रहना पड़ता है। प्रैक्टिकल एडवाइस है, अलर्ट रहो। अलर्ट होके करोगे तो हो जाएंगी चीज़ें, अलर्ट नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम है बस। इसलिए आप गुरुकुल जाओगे ना, गुरुकुल में जब भी कोई लेक्चर सुनता है सबसे पहले ट्रेनिंग होती है पीठ सीधी रखो, सीधा बैठो, गुरु डांटेगा, सीधा बैठ, सीधा बैठो, ये तो पहले सीधा बैठे, सीधा और सीधा बैठो। हाँ, सीरियसली ऐसे ही बोलते हैं, सीधा बैठाते हैं, क्योंकि फिर नींद नहीं आएगी ना। तो क्योंकि पोस्चर अलर्टनेस को आप ऐसे बैठोगे तो सो ही जाओगे, ऐसे बैठोगे ना आप सुनोगे। ये पोजीशन ही है ऐसी, अपने आप ऐसे बैठ जाओ। या ये सर्दियों में नींद नहीं आती, सर्दियों में लोग लेक्चर ऐसे ही सुनते हैं, वो कोने में बैठ के और सो ही जाएगा। अब वो पोजीशन ही ऐसी है, आप अभी भी ऐसे बैठ जाना, आपको नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी। बट अगर आप सीधा बैठोगे तो नींद नहीं आएगी, अपने आप बॉडी माइंड कनेक्शन है ना, इसलिए सीधा बैठने को। आप गुरुकुल जाओ, आपने देखा नहीं, मैंने देखा हुआ है, बच्चों को बहुत डांटते हैं, एक सोटी पड़ती है अगर वो थोड़ा भी ऐसे हुआ ना, हैं ऊपर शिका बांध देते छत से। आप देखा हुआ है आपने? हमारे घरों में बनती थी। हाँ। सो इसलिए अब सीधा बैठने के लिए लोग क्या करते हैं, बेस्ट में क्या करते हैं लोग, अब आजकल बैठ नहीं पाते हैं ना लोग, पीठ में दर्द होता है ना, तो एक गद्दा टाइप का होता है, उस पर बैठ जाते हैं। तो ऊपर करके बैठोगे तो पीठ सीधी रहेगी, इसलिए लोग अपने अपने गद्दे लेके आते हैं। जैसे आप लोग भी सीधा बैठने आते हो ना, आप 3 घंटे आराम से बैठ जाओगे। एक छोटा सा राउंड सा पिलो होता है, उस पर बैठ जाते हैं, तो पीठ सीधी रहती है उससे। ऐसा कर लेते हैं लोग। सो अलर्टनेस, अलर्ट हो गए तो चीज़ें हो जाएंगी, कनेक्शन हो जाएगा। अलर्ट नहीं होंगे तो कनेक्शन नहीं होगा। फिर फेथ है, प्रोसेस भी कर रहे हैं, बट माइंड इज वेवरिंग। कभी पाठ भी करने ध्यान कहीं मतलब काम लगा भी लगी हुई है, मतलब प्रैक्टिस ही तो करना है प्रभु, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जब आरती कर रहे हो तो आपको अपने आप से अपना माइंड वहीं लाना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है। इसलिए पता है क्या है, गौड़िया मठ में एक महाराज से, भक्ति सिद्धांति महाराज, रूप सिद्धांति महाराज, तो माला करते 16 माला। तो अगर कोई माला में बीच में कुछ बोल दे तो दोबारा शुरू करते थे, किसी ने आगे बोल दे दोबारा शुरू। 64 राउंड्स करते थे, दोबारा 64 शुरू। हाँ, एक नहीं, 16 मान लीजिए कुछ बोल दिया, डिस्टर्ब हो गए, दोबारा शुरू से शुरू करते थे। और 64 माला करके पानी पीते थे। तो कभी कभी एक दिन 1.5 दिन पानी नहीं पीते थे, क्योंकि डिस्टर्ब ही कर दिया किसी ने। और दैट जैसा लोग थे भाई, ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा, भक्ति चंद ठाकुर के टाइम पे। अलर्टनेस है ना, अलर्ट है ना कि मेरी चैंटिंग ख़राब हो रही है, मुझे दोबारा करना है। अब पीपल यूज्ड टू प्रेज हिम अ लॉट फॉर हिज थिंग, ऐसे कई लोग हैं। जनरली जब श्रद्धा के बारे में बात करते हैं तो श्रद्धा और उसके साथ साथ संशय भी चलते रहते हैं, एक नेचुरल पैरेलली चलते हैं, क्योंकि श्रद्धा तो हमारा स्ट्रांग नहीं है, बीच में डाउट्स आते हैं। तो ये डाउट्स आना एक सहज सपोर्ट है श्रद्धा के लिए या एक ऑब्स्टेकल है? जो डाउट्स आते हैं वो क्या वो सच में श्रद्धा को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि प्रोसेस में कोई चीज़ आती है तो कभी कौन से डाउट्स आ रहे हैं, कौन से डाउट्स आ रहे हैं, कौन से डाउट्स आ रहे हैं? कोई भी डाउट हो, जैसे कि प्रोसेस पे डाउट हो सकता है, या द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर डिवोशन, या कोई फिलोसॉफिकल डाउट। संशय आना गलत नहीं है। आप सोचो कि संशय आ रहे हैं तो श्रद्धा खराब हो रही है। संशय आ रहे हैं तो अगर आप उसका आंसर ढूंढ रहे हो तो श्रद्धा बढ़ेगी। संशय को रखे रहोगे तो खराब हो जाएगी। संशय आना गलत नहीं है, उनको रखना गलत है। बल्कि संशय आना तो अच्छी बात है, आपका दिमाग चल रहा है।
अब मेरे लेक्चर सुन रहे हो आप, आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, इसका दिमाग नहीं चल रहा आपका, क्योंकि 1000 क्वेश्चन हो सकते हैं इस लेक्चर में, बट आपको आ ही नहीं रहा। इसका मतलब आप इन्वॉल्व नहीं हो। आप देखो जो क्लास में अच्छे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना, अच्छे पूछते हैं क्योंकि वो लोग, उनका दिमाग चल रहा होता है ना, अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, आपको अपने आप क्वेश्चन आएंगे, अपने आप आएंगे। बट कभी-कभी बहुत सारे ज़्यादा ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे लगता है कि कंफ्यूजन हो रहा है। कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, सभी अच्छा है, वो रखो, फिर धीरे धीरे क्लियर करते रहो। कुछ क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो सकते, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो टाइम के साथ होंगे, जब हम मैच्योर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस नहीं क्लियर हो सकते। अगर छोटे बच्चे को क्वेश्चन आया अपने माइंड में, कोई मान लीजिए कोई 2 साल का बच्चा है, उसके माइंड में क्वेश्चन आया कि बच्चा कैसे होता है, नहीं क्लियर हो सकता, कुछ नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को, नहीं कर सकते ना। 2 साल के बच्चे को क्या बताओगे? तो आप यही बोलोगे, मम्मी बोलेंगी हाँ भगवान देते हैं बच्चे, हाँ ठीक है है ना, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो बड़ा होके अपने आप समझ आएगा, उस टाइम उसका माइंड ही मैच्योर नहीं है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपको पोस्टपोन कर देने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस आप लिख लो कि जब टाइम के साथ बाद में क्लियर होंगे, अभी नहीं हो सकते। कुछ क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कभी क्लियर नहीं हो सकते, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, वैसे ही है। कुछ क्वेश्चंस में बात ही नहीं करते, ऐसे उस दिन माता जी थी ना, उन्होंने पूछा था ना कि वैष्णवों की गुरु से क्या है, वो गुरु से बात, हाँ कि गुरु और वैष्णव में से हाँ किसकी बात माने चाहिए, गुरु की बात माने या अपने शिक्षा गुरु की बात माने, क्वेश्चन है। इसका आंसर वो समझ नहीं सकती, अभी असंभव है वो समझना, कोई लेवल ही नहीं है। आप में से कोई समझ सकते हो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। वो कहते हैं अभी छोड़ दो यार, अभी बस जिसकी बात मानते रहो एक की और चलते रहो, ये बाद में समझ आएगा एग्जैक्टली क्या करना है इस क्वेश्चन का। ये नहीं हो सकता है। नाम नामी एक है क्वेश्चन में, नाम नामी एक है, वो हम लोग जब डिस्कस करते हैं बहुत उनको खुद को भी कभी-कभी लगता है कैसे संभव है, वो भी टाइम के साथ होगा, टाइम के साथ होगा। हम आत्मा हैं, ये भी समय के साथ होगा, नहीं होगा अभी। तो कुछ ऐसे चलते रहो, करते रहो, क्वेश्चन आना अच्छा है। ठीक है, हो गया, खत्म, फिनिश। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की